दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया जमानत चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वो आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस नई याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाला मामलों में उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से 4 जून को इनकार कर दिया था। मनीष सिसोदिया के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामलों में जमानत का अनुरोध करने वाली उस याचिका पर फिर से सुनवाई किए जाने की अर्जी दायर की गई है जिसका पहले निस्तारण किया जा चुका है। मनीष सिसोदिया की याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसियों की ओर से पेश कानून अधिकारी ने पीठ को बताया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के मुख्य मामलों में और इससे जुड़े धन शोधन मामलों में आरोप पत्र और अभियोजन की शिकायत 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मनीष सिसोदिया 16 महीनों से जेल में है। न्यायालय ने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए लेकिन ये शुरू ही नहीं हुई है। बता दें कि इस पर सीजीआई ने कहा कि क्या आपने ईमेल किया है, मैं इस पर गौर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था लेकिन साथ ही कहा था कि ईडी और सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार और धन शोधन से जुड़े मामलों में अपनी अंतरिम अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिकाएं फिर से दायर कर सकते हैं। अभियोजन शिकायत ईडी के आरोप पत्र के समान होती है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने ईडी और सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इन दलीलों पर गौर किया था कि सीबीआई 3 जुलाई तक अपनी अंतिम अभियोजन शिकायत और आरोप पत्र दाखिल करेगी। आप नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली उच्च न्यायालय के 21 मई के उस फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। सीबीआई ने सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धन शोधन मामलों में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।